और इस न्यू मानवा के स्टार्टिंग में ना हमें बताया जाता है जहाँ पर कि एक चांगवान नाम का लड़का होता है ना, जो कि वहां पर लेटा हुआ था ना, जो कि एक पोटेंशियल से ना उसको हंटर बनने की चाह होती है ना, इसलिए वो अपना टेस्ट कराने के लिए ना वहां पर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको वो फिजिकल कैपेबिलिटी होती है ना, उसका वो वहां पर एनालाइज होता है उस मशीन के अंदर ना, और वहां पर जो सामने निकल कर आता है ना वो आता है कि हालांकि एक चीज है जिसे परीक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है वहां पर, और वहां पर वो जो उसकी स्किल्स होती है ना वहां पर वो उसको नॉर्मली वहां पर मतलब कोई भी उनको मतलब जो जागृति करता होते ना उनका वो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उनका कौशल क्या है, उनको उपयोग वहां पर उनका कैसे करना है वहां पर। और यहाँ पर जो चांगवान होता है ना, लेकिन उसके पास जो आई होती है ना उसके द्वारा वो मतलब हर चीज को देख सकता है वहां पर, और जो कि अपने लेवल होते हैं ना उनको वो वहां पर देख रहा होता है, जो कि रैंक ई का होता है ना, वो वहां पर उसको एक्टिवेट करने के लिए करता है ना, तो जिसको वो एक्टिवेट करता है ना तो तभी वहां पर जो उसकी स्किल्स होती है ना वो वहीं पर उसको लेवल अप हो जाता है, और जो कि जो पक्ष होते हैं ना उनको वो अर्न करने के लिए वहां पर वो मतलब ऐसा कुछ करता है ना, और वो बोलता है अपने आप से ही कि अब मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है ना वह मेरे लिए क्या सही होगा अब। और यहाँ पर वो देखता है कि अपनी बॉडी होती है ना मतलब शरीर है उसको समाई हुई तो वहां पर जो लेवल है मतलब जो स्किल्स है ना वो उसकी बॉडी में आ रही होती हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रीति लगती है ना उसको। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि हम उस पर 1 साल तक नजर रखनी चाहिए ना। और यहाँ पर जो उसके गार्डियन होते हैं ना वहां पर वो उसके बारे में ही बात करते हैं, और चांगवान को ना वो बोलते हैं यह उसका जीवन है, उसके साथ जो चाहे करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और उसकी माँ है ना वो बोलती है कि भाई अभी एक मिडिल स्कूल में है, उसको हम ऐसे ही फ्री करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, यह काफी ज्यादा मतलब वहां पे हो सकता है। और यहाँ पर ना वो वहां पर छिप कर देख रहा होता है, और यहाँ पर उसका डैड बोलता है ना कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें उसे केवल 1 साल का समय देना चाहिए ना, और यहाँ पर केवल 1 साल में वैसे कुछ नहीं कर सकता तो उसको हम आगे की ओर मूव ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर उसको रियलाइज होता है ना कि जो भी उसके कुछ इम्पोर्टेंट है ना वो उसके ईयर के साथ वहां पर उसको एज के साथ वहां पर इम्पोर्टेंट उसको रियलाइज वहां पर हो जाएगा। और उसकी माँ है ना जो माम होती है ना वो बोलती है यदि चांगवान एक निरर्थक सपने के पीछे अपना समय बर्बाद करता है तो आप ऐसा करेंगे क्या उसका ड्रीम के साथ यहाँ पर। और वो आगे की ओर बोलती है कि जबकि उसके सभी सहपाठियों को अच्छे ग्रेड मिले क्योंकि उन्होंने अपना समय पढ़ाई में बिताया ना, तो वो वहां पर चुपके से बोलता है कि मॉम यहाँ पर मेरे मतलब हंटर बनने के लिए बिल्कुल खिलाफ है, वो मुझे नहीं चाहते कि मैं एक हंटर बनूं। और वो बोलता है ना कि लेकिन मैं उसके साथ बहस करने में समय बर्बाद नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो भी थिंग्स होती है ना वो वहां पर 1 ईयर में काफी ज्यादा ही बदल जाएंगी ना। और यहाँ पर वो देखता है ना कि मेरी माँ है ना वो 1 नंबर की ठीक बोल रही होती हैं। और यहाँ पर जो प्लेयर होते हैं ना जो भी कंपटीशन में होते हैं वह 2 दिन में है वो उनका नेम जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा ना। और यहाँ पर जो प्लेयर्स जो गेन करते हैं ना जो एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार अपने स्किल में वहां पर काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। और यहाँ पर जो चांगवान होता है ना वो बोलता है अपनी जो प्रीवियस लाइफ थी ना यदि मैंने 1 वर्ष पहले शुरुआत की होती ना तो मेरा पूर्ण विकास कम से कम वहां पर बी रैंक होता ना वहां पे। और यहाँ पे वो सिर्फ अकेला रह जाता है। और यहाँ पर वो चीजें कैसी निकली से बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे 1 वर्ष की मतलब वो अपना दरवाजा खोलता है ना अपने मॉम डैड को बोलता है कि मुझे 1 साल का वक्त नहीं चाहिए, मुझे केवल 6 मंथ का चाहिए, मैं अपने मतलब प्रूव कर दूंगा कि 6 मंथ में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और बोलते हैं तुम क्या यहाँ पर सीरियस हो रहे हो। उसका डैड भी थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो जाता है और वो बोलता है कि मतलब अपने हैंड को वहां पर अपने चेस्ट की ओर ले जाकर बोलता है ना कि मैं यहाँ पर सब लोगों को वहां पर दिखा दूंगा कि मैं सब मतलब क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो डोजन क्लब होता है ना वहां पर वो जाता है कि वह बोलता है, और वहां पर उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होती है ना वो बोलती हैं ना मतलब जो एडल्ट्स होते हैं ना उनको प्रवेश करने के लिए जो गार्डियन है ना उनकी मतलब सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है ना और अप्रूवल तभी मिलता है उनको। और वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर मतलब गार्डियन का सिग्नेचर चाहिए होगा, क्या मैं सही हूँ। और वो लड़की है ना वो बोलती है हाँ तुम सही हो यहाँ पर। और वो वहां पर मतलब टोटली फॉरगॉट कर जाता है कि आए मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया ना क्योंकि मैं अपने पिछले जीवन में एक एडल्ट था ना, तो वहां पर वो अभी घर जाऊंगा ना तो मैं अभी अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर वो बोलता है ना कि उसका जो दोस्त होता है ना जिसका नाम डोजिन होता है वो वहां पर बोलता है कि हाय चांगवान। और वो उसको जानता है ना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसका नाम डोजिन किम होता है। वो बोलता है कि यह मेरे पिछले लाइफ है ना एक क्लोज रेंज का फाइटर था ना जो लगातार मतलब 1st 2nd या 3rd रैंक पर ही रहता था ना, जो कि
कभी भी शीर्ष स्थान हासिल नहीं किया, लेकिन जब तक उनका प्रदर्शन अच्छा रहा अक्सर उनकी तुलना शीर्ष रैंक मतलब प्रथम रैंक वाले खिलाड़ी से की जाती थी। और यहाँ पर वो बोलता है हाँ लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन तुम हो कौन है? चांगवान उसको बोलता है कि तुम हो कौन? और यहाँ पर वो डोजन बोलता है इस जीवन में मुझे यह नहीं जानना चाहिए कि वह है कौन। और यहाँ पर वो डोजन है ना, वो बोलता है मैं आपकी बगल वाली कक्षा में हूँ ना, मेरा नाम डोजन है, और अगर आपको घंटी नहीं बजती है तो मैं विद्यालय में एक अभयंकर वहां पर के रूप में काफी प्रसिद्ध रहता हूँ। और यहाँ पर वो ओ करता है। और यहाँ पर जो चांगवान है ना बोलता है कि ठीक है, मैंने पहली बार आपके बारे में सुना है यहाँ पर। और यहाँ पर वो डोजन बोलता है कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, तो वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो कि अब यहाँ पर मतलब वहां पर ऑडिशन जो स्वेल हंटर एकेडमी है ना, वहां पर ऑडिशन देने के लिए नहीं आए हो क्या? और यहाँ पर हमें लेकिन मैं आया तो था, लेकिन मैं प्रशिक्षण सुविधा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे माता पिता की अनुमति मतलब अप्रूवल की यहाँ पर जरूरत है होगी ना। और यहाँ पर जो ये बोलता है ना जिसका नाम डोजन है कि ओ क्या मैं तुम्हारी मदद चाहिए, मैं एकेडमी युवा क्लब का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर निःशुल्क मतलब किसी को भी एंटर करवा सकता हूँ ना। और डोजन बोलता है कि मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ क्लब का एक यहाँ पर पॉइंट हूँ। और यहाँ पर वो लड़की भी सुन रही होती है, लेकिन मैं बदले में तुम्हें अभ्यास करने की तो यहाँ पर देखना चाहूंगा तुम्हारा जो स्किल्स है ना वो कैसी होगी। और यहाँ पर वो बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। और यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर डोजन है ना वो बोलता है यार थोड़ा मतलब डिफिकल्टी वाला हो सकता है, लेकिन मैं आपके पास ही वहां पर मतलब कुछ भी खोने के लिए नहीं हो सकता ना। और यहाँ पर वो लड़की होती है ना, वो बोलती है ठीक है मैंने आरक्षण कर लिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पर मतलब जो भी हंटर एकेडमी है ना वहां पर डोजन के मतलब तुम्हारे गार्डियन के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर एंटर करवा रहे हैं, तो अपना जो रूम 3 है ना वहां पर आप तुम लोग चले जाओ। और यहाँ से अपना सूचना वगैरह बांधता है ना, और वो बोलता है मैं नहीं सोचता कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा होगा ना जो हंटर बनना चाहेगा ना। वो डोजन को बोलता है और बोलता है हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। वो बोलता है अगर मैं खुद की बात करूँ ना कि जैसे मैंने पहले कहा मैं एकेडमी का क्लब मेंबर ही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर वो बताता है ना लेकिन चूंकि अधिकांश सदस्य ना मुझसे उम्र में बड़े हैं ना, तो उम्र में किसी को नहीं जानता, इसलिए इसमें फिट होना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। और यहाँ पर वो बताता है तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने कहा कि आप यहाँ पर मतलब टेस्ट देने के लिए आए हो क्या चांगवान? और चांगवान को बोलता है इसके नाम के बावजूद कोई भी यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया था जो कि प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की थी ना। और यहाँ पर वो जो चांगवान है ना बोलता है शायद नहीं, क्योंकि वे सभी एक हंटर लीग की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार यह एक सामान्य मतलब एक फैकल्टी हो सकती है सभी के लिए। और यहाँ पर तुम यहाँ पर शेयर हो ना यहाँ पर रहने के लिए। और वो बोलता है मैं यहाँ पर थोड़ी मतलब टेस्ट देने के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ, जो मेरी स्किल्स है ना उनको मैं वहां पर अचीव करूंगा और कुछ मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे मतलब यहाँ पर विशेष रूप से रोमांचक नहीं होगा। और यहाँ पर वो डोजन है ना बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर उधार तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, चाहे तो एक हाथ दे, क्योंकि हम सब एक ही स्कूल में जाते हैं ना। और यहाँ पर वो डोजन बोलता है ना मैं देखता हूँ इस जीवन में मैं अभी वह भी ध्यान आकर्षित करने वाला है ना। और यहाँ पर कि अगर मैं अपना पिछला जीवन छोड़ दूं ना तो उनमें से उनकी कई दशक मतलब बड़ा हूं ना। इस डोजन से मैं चांगवान बोलता है ना मैं ऑब्वियसली यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से उससे मदद नहीं मांगना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपनी मतलब जो आई होती है ना उसके सहारे से ना एक वहां पर कन्फर्म से वहां पर टैप करता है ना, वहां पर एक क्लोन सा प्रकट होता है ना जो कि टैंकर क्लोन होता है ना। भाई बोलता है टैंकर क्लोन को चांगवान बोलता है ना मैंने इस टैंकर क्लोन को यहाँ पर बुलाया है ना। और यहाँ पर बताता है कि यदि आपको वीडियो गेम से तुलना करनी होगी ना तो यहाँ पर मैं सपोज करूंगा कि मान लीजिए कि डमी को प्रशिक्षण देने जैसा होगा। जो भी टैंकर क्लोन होता है ना वो वहां पर एक अकेला डिफरेंस लेवल का होता है ना, और यहाँ पर वो अटैक करता है ना उसकी ओर। और यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्टर्डी इतना मजबूत है, एक खरोंच भी छोड़ना लगभग असंभव है। यहाँ पर जो भी टैंकर क्लोन डिफेंस होता है ना वो बोलता है ना डोजन कि चांगवान क्या आपने गलत बटन दबाया, यदि आप यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक नियमित क्लोन बुलाना चाहिए था ना। और यहाँ पर जो क्लोन आया ना यह काफी डेंजर लगता है ना, यहाँ तक कि अभ्यास मोड में भी आपको मौजूदा स्तर पर कोई सेंध लगवाना वाकई मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम क्या बारे में बात कर रहे हो? और यहाँ पर वो
अपनी स्वैड है ना वो वहां पर पंचिंग बैग्स को वहां पर एक सख्त माने चाह देना वहां पर वो अपनी स्वैड को ले लेता है। और यहाँ पर जो टैंकर क्लोन होता है ना वो आपस में एक दूसरे के वहां पर डिफिकल्टी हो जाएगा, एक दूसरे की फाइट। और वो बोलता है मैं अपने आप से बोल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी ओवरकम होगा ना वह चीज पर विजय पाने के लिए इस पर किसी सख्त और मजबूत चीज से प्रहार करना सबसे ज्यादा कठिन हो सकता है। और यहाँ पर जाहिर है मैं फिलहाल ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं ना। वो अपनी स्वर्ड होती ना उसकी ओर वहां पर हमला करता है ना और बोलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता वहां पर। और जो टारगेट है ना वो वहां पर उसको ज्वाइंट करता है ना और उसकी ओर आगे बढ़ता है और बोलता है यहाँ पर सब लोग कुछ अच्छा है, जो भी मेरे बॉडी पर है ना मैं अच्छा खासा कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना। और जो उसकी आई होती है ना उसको देख पाता है कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको डिफीट करना होगा ना। और यहाँ पर उसकी ओर आगे बढ़ता है ना अपनी स्वेट को लेके। और यहाँ पर वो उसको डेस्ट्रो करने वाला उसको डेस्ट्रो ऑलमोस्ट कर ही दिया होता है ना। और जब वहां पर वो बोलते हैं ना सोच रहा उतना अच्छा चलेगा, मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था ना। और यहाँ पर एक चांगवान बोलता ना डोजन बोलता है ना कि यह काफी अच्छा था यहाँ पर। और डोजन बोलता है मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने ना इसके रक्षा आंकड़े न्यूनतम स्तर पर रखे होंगे, लेकिन वो पाता है ना ये काफी यूनिक वेपन थी ना जिससे निपटने के लिए आपको एक इसकी आवश्यकता यूनिक वेपन की हो सकती है। चांगवान बोलता है कि उसने जो देखा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, क्या वह उसका अर्थ नहीं समझा पा रहा है। और यहाँ पर वो डोजन बोलता है ना कि फिर भी आपको कुछ प्रभावशाली चालें थी, मुझे यकीन है कि आप ऑडिशन में सफल हो जाएंगे। आपने तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले लिया था ना, आप भले ही लड़ना। मेरा अनुमान हो सकता है ना कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ ना कि बाहरी टीम के जो भी टेस्ट होगा ना उससे पहले ही मैं आपको आजमाना चाहूंगा ना। वो बोलता है चलो आगे की ओर चलते हैं ना। और यहाँ पर बताता है कि मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर वो देखता है ना उसकी काफी ज्यादा ट्राइज कर लिया गया था ना। और यहाँ पर जो डोजन होता है ना वो भी अपनी स्वर्ड निकालता है ना कि मैं अपनी स्वर्ड ऐसा कुछ कर सकता हूँ ना। और यहाँ पर जो क्लोन है ना वो एक और क्लोन वहां पर जो भी लोएस्ट लेवल का क्लोन वहां पर वो प्रकट करते हैं ना। और वो बोलते हैं ऐसा क्यों है ये जो क्लोन है ना। और यहाँ पर डोजन की और उसकी फाइट होती है, जो बोलता है मुझको काफी ज्यादा डिफीट करने की ओर आगे बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर और यहाँ पर जो डोजन था ना वो उसके हाथ में जो स्वैड थी वह बोलता है उसको लेकर मैंने जरूर कुछ यहाँ पर कुछ गलत कर दिया उस टैंकर क्लोन का ना, तो इसलिए वो मुझ पर वहां पर बार करने के लिए आगे आता है ना। और यहाँ पर उसका दोस्त जो जिसू था ना वो वहां पर उस डोजन को बोलता है कि हेलो डोजन। और यहाँ पर वो उसको बोलता है ना कि आप नहीं हो क्या, आप अपने सीनियर से मिलने जा रहे हो क्या वहां पर। और यहाँ पर जो टैंकर क्लोन था ना वो उसके पास आ गया होता है और ये इसको बोलता है या मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो टैंकर क्लोन था ना वह उसको बोल रहा होता है यार आपको हिट क्यों कर रहा है। और यहाँ पर वो जिसू बोलता है ना कि वो बस मैं वार्म अप कर रहा था और कुछ अभ्यास यहाँ पर कर रहा था उसके साथ ना। और यहाँ पर जो जिसू था ना वो बोलता है टैंकर क्लोन पर गर्म होने का अभ्यास यहाँ पर कौन करता है, वहां पर उस पर बम वार्म अप कौन करता है उस पर। और यहाँ पर बोलता है कि आप न्यूनतम रक्षा सेटिंग पर भी सेल लगाने में सक्षम नहीं होंगे। और यहाँ पर है ना मुझे यहाँ पर मूर्ख मत बनाओ। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा जो चांगवान होता है ना वह उस खुद को बहुत ज्यादा वीक बता रहा होता है। और यहाँ पर जो वो लड़की होती है ना बोलती है कि सामान्य प्रयोजन शिकारी केंद्र पर एक केंद्र होता है ना वह वहां पर उसको ऑफर करती है ना कि बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। और यहाँ पर हमें एक डीमन सा दिखाया जाता है जो कि दर्जन आफ्टर डोजन लेफ्ट करने के बाद ना यहाँ पर ये डीमन है ना जो वह मुझे शिकारी लीग में सामना किए गए राक्षसों डीमंस को यहाँ पर आजमाने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर ट्रैंकर क्लोन भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि एआई हंटर हेलोग्राम सुविधा है ना वहां पर उसमें एक स्पेयरिंग पार्टनर होगा ना एक विरल साथी के रूप में ना। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ ना। चांगवान और ज्यादा कुछ बताता है तो बोलता है मेरी सब देखने वाली नजर केवल रैंक बी पर है ना, इसलिए मैं एक प्रकार शक्तिशाली प्रहार भी वहां पर उस रैंक को लो होने पर ना वो पावरफुल वहां पर स्ट्राइक नहीं ले पा रहा था ना। और आगे कुछ बताता है ना वो तो मेरे भौतिक आंकड़े थोड़ी ही अधिक हैं एक औसत नागरिक की तुलना में जो अच्छी स्थिति में हो सकते हैं ना। तो यदि मुझे अच्छी शक्ति चाहिए होगी ना तो मुझे अपने यहाँ शरीर पर यहाँ पर उसको वर्क करने की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। और यहाँ पर जो रैंक ई होती है ना वो यहाँ पर अनलॉक होती ना जो कि सक्रिय नहीं, कृपया एक बार सक्रिय होने पर फुल बूम की रैंक प्रगति रुक जाएगी, लेकिन आपके सभी आंकड़े उस
रैंक के अनुपात में बढ़ जाएंगे। अपनी प्रतिभा को मतलब एक टॉप कॉम पर आपको लाना पड़ेगा। कम से कम मेरा पूर्ण खिलना मेरी पुनर्प्राप्ति गति को यहाँ पर मतलब रिकवरी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और वो बताता है कि मैं केवल प्रशिक्षण से ही इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त यहाँ पर टाइम नहीं होता है, क्योंकि हंटर सेंटर केवल शाम को क्लब के सदस्यों के लिए मतलब इवनिंग में ही वहां पर अवेलेबल होता है ना। तो वहां पर वो बताता है कि और मतलब नहीं है ना, जब मैं प्रशिक्षण लेना चाहूँ तो मैं अपने माता पिता मतलब अपने गार्डियन को यहाँ पर मुझे मतलब जो पेरेंट्स है ना उनसे मुझे परमिशन चाहिए होगी ना। तो वो अपना मोबाइल निकालता है ना, बोलता शायद मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है जहाँ मैं अकेले वहां पर एक ट्रेन अकेला ही ले सकता हूँ। जो डूजिन किम होता है ना उसका फ्रेंड उसको कॉल करता है ना, वो बोलता है कि तुम यहाँ पर ट्रेन में आ रहे हो क्या। और वो बोलता है क्यों, मतलब कि मतलब वो यहाँ पर डिनर के लिए उसको वहां पर बुलाता है ना। एक रेस्टोरेंट में वो जाते हैं जो कि हैंगर शॉप होती है ना, वो वहां पर जाता है, वो उसको हाय करता है ना। और यहाँ पर वो डोजिन है ना उसको बोलता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। वो सचमुच भाई बोलता है कि ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर। और डोजिन बोलता है ना यदि आपका परिवार संपन्न नहीं है तो शिकारी बनना संभव नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। और वो बताता है कि जागृति परीक्षण और हथियारों की कीमत वहां पर बेहद ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है ना। और यहाँ पर जो चांगवान है ना बोलता है फिर भी बहुत ज्यादा पैसा, यह बिल्कुल जैसा ही जब मेरे पिछले जीवन मतलब पास्ट लाइफ में जो था ना। और यहाँ पर ज्यादा न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना वो उसके मुंह पर वो अपने माइक लेकर आ जाते हैं, बोलते उन्होंने सुर्खियों में आने के लिए हमेशा बस सब कुछ किया जो वह करते थे ना। और यहाँ पर हमें बताया जाता है अरे तुमने मुझसे आने के लिए क्यों कहा यहाँ पर। और यहाँ पर वो डूजिन को जो चांगवान है ना वो बताता है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ जो नाइट का मतलब जो भोज का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने सोचा था कि मैं स्वयं इसका खर्च अफोर्ड यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा खुद के द्वारा ना। और यहाँ पर ये जो डूजिन होता है ना बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो डिनर है ना भाई यहाँ पर कुछ एक्सक्यूज हो सकता है, मैं यहाँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ना। और यहाँ पर वो उसको हाँ करता है ना कि जो टैंकर क्लोन है ना उसके बारे में पूछना चाहते हो कि तुम। और यहाँ पर वो बताता है कि मैंने उसे बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की जैसे मतलब तुमने वो उसको जैसे डिफीट किया था ना, वैसे ही मैंने भी उसको किया था ना। तो यह काम वहां पर नहीं किया, इसलिए मैं सोच रहा था मतलब मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर मतलब क्या गलत किया था ना उसके साथ। और वो बोलता है यह काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया था, जैसे तुमने किया ना वैसे ही मैंने किया था। और यहाँ पर वो जिसू और वो सब लोग वहां पर होते हैं ना, वो होते हैं कि डेजन जैसी वर्दी पहनी हुई है ना, क्या वे उसके साथ ही है, जैसे कि मैं कह रहा था कि वह परम लंगूर के जैसे दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर चांगवान बोलता है ना कि भाई एक टैंकर को उनको मिस्टर तलवार से मार रहा था क्या, भाई अपनी तलवार की मजबूत का परीक्षण कर रहा था क्या। और यहाँ पर हमें बताया जाता कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे ना। वो डोजेन बोलता है ना क्लोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया ना। और वहां पर शब्दों की कमी हो गई थी, क्या आप जानते हैं कि यह कुछ ज्यादा ही लाउडली हो गया था क्या वहां पे। और वो 2 दिन बोलता है ना तो मैंने आपसे पूछा है कि भाई क्यों था, और जाहिर तौर पर अपने दोस्तों को ऐसा करते देखा था ना, हाँ सही हो सकता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि हो उससे पूछना चाहिए था कि उसके दोस्त ने उसको माथे से ले जाकर कैसे निकल रही थी ना। और यहाँ पर वो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना जो हमें बताए गए थे, वो बोलते हैं दुर्भाग्य से उसका दोस्त वहां नहीं था ना। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा लॉफिंग से करते ना। चांगमान बोलता है इसलिए बुनियादी तौर पर जब डोजन कड़ी मेहनत कर रहा था तब वह एक उपबराद मतलब वहां पर वर्किंग हार्ड कर रहा था ना। और यहाँ पर वो वहां पर पास नहीं हुआ। और यहाँ पर जो चांगवान है ना वो बोलता है टैंकर क्लोन के लिए नहीं, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चांगवान होता है ना वो अपनी स्वर्ड के साथ दिखाया जाता है और बोलता है तब तक आसान नहीं है जब तक आप इसकी युक्ति को मतलब वो ट्रिक होती ना उसको ना पहचान लेते। और यहाँ पर फिर भी इसका पता लगाने का प्रयास करना आपके लिए अच्छा होगा डोजिन। और यहाँ पर वो चांगवान बोलता है ना कि वहाँ कुछ बेवकूफ हैं जो दावा करते हैं यह काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है ना। और वो बताता है ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि भी ऐसा करने में असमर्थ हो सकते हैं। और यहाँ पर वो डोजिन को और कुछ भी बताता है ना कि भाई एक ईआर अकेडमी को तुम जानते हो क्या डोजिन। और यहाँ पर डोजिन बोलता है ना वहां पर अपना रास्ता मतलब भुगतान करें। और चांगवान ऐसा मतलब बोल दें ऐसा कुछ मत कहो ना तुम। और यहाँ पर उसके सूच दिखाए जाते हैं, उसको वो बोलता है इसे बंद रखो डोजिन। चांगवान क्या यह था कि आपको लगता है कि आप कौन है जो अकेडमी के छात्र यहाँ पर अनादर कर रहे थे वो तुम्हारा। और यहाँ पर चांगवान मतलब जो डोजिन था ना वो बोलता है मेरे जैसा कोई जागरूक व्यक्ति तुम्हें मार देना तो तुम्हें बहुत से कुछ मतलब बहुत कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और यहाँ पर 3 सेकंड में तुमको मतलब दे रहा हूँ। और मतलब चांगवान था ना वो तो बेहतर होगा कि अब चीजों को सही प्रकार से लेना। और तुम ऐसे मतलब ऐसी बात क्यों कर रहे हो, यह बिल्कुल किसी भी मतलब घिसी पिटी फिल्म जैसा लगता है ना डोजिन। और वो उसको बोलता है ना कि डोजिन सुनो तुम
कि अगर ऐसे मुफ्त डिनर का इंतजार कर रहा था मैं यहाँ पर, और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं ला रहे हो ना, और यहाँ पर उन दोनों की ही फाइट हो जाती है। और यहाँ पर वो जिसू को बोलते हैं ना, उसको थोड़ा मार देता है वो जो चांगवान होता है ना, उसके जिसू को। और वहां पर अगर कोई मुझे 3 सेकंड देता है तो मैं वही करूंगा ना जो मैंने अभी किया है। और यहाँ पर जो उसके हैंड में होते हैं ना, उनको वो टर्न डाउन करता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसकी जो स्ट्राइक होती है ना, उसको वो फास्ट करता है ना, और उसको वो बोलता है तुम थोड़े से मतलब कि बहन के लोड़े हो क्या। और यहाँ पर वो उसको बोलता है, चांगवान उसको बोलता है कि साले तुम देख यहाँ पर तुम 2 दिन के लिए बरेस्ट हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम बिल्कुल अजनबी से लगते हो ना, तुम मेरे साथ यहाँ पर मैच मत करो यहाँ पर। और यहाँ पर वो डोज मतलब जो होता है ना वो जिसूसा, और जो चांगवान पर वहां पर अटैक करता है ना, और वो उसको चांगवान था ना बोलता आपने पहले क्या कहा था, तुम मुझे मारोगे तो मेरी बाईं और मुचोर का नहीं होगा क्या यहाँ पर। और यहाँ पर बोलता है काफी ज्यादा बैड हो सकता है, काफी ज्यादा तुम्हारे लिए। और यहाँ पर वो उसके हाथों को तोड़ता हुआ उसको काफी ज्यादा पावरफुल किक देता है ना, तो उसका मुंह वहीं पर धरा खधरा रह जाता है। और वो उसको बोलता है यह काफी ज्यादा रियली डन था क्या अब मतलब। और जो हमारे चांग मतलब जो वो जिसूसा था ना, उसको अपनी पावर से दिखाता है ना, और उसकी जो आई होती है ना उसके द्वारा वो कैपेसिटी है ना उसको देखता है, तो वो पाता है उनमें काफी ज्यादा वीकनेस होती है उस जिसू में, तो वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है ना। तो जो ग्रेविटी अटैक के कारण वो जमीन जो नीचे की होती है ना वो काफी ज्यादा नीचे चली जाती है, तो वो देखता है कि यह तो काफी ज्यादा ही मैंने अपनी पावर लगा दी ना। वो जिसू सोचता है कि काफी ज्यादा स्किल का मतलब यहाँ कौशल का उपयोग करने जा रहा है यह जो है ना। और सिविलियन अराउंड होते हैं ना, और वो जो जिसू है ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल वहां पर करता है ना, तो अपना चांगवान जो मेन कैरेक्टर है ना वो बताता है कि मतलब जो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है उन दोनों की भी जो फाइट थी ना। और वो जिसू को बोलता है ना अब तुम्हारा मरने का समय ना वो आ चुका है ना। और जो जिसू था ना वो बोलता है ये जो मेरी लाइन है ना इसको अब तुम बच के दिखाओ यहाँ पर। और यहाँ पर वो नीचे मतलब बैठ सा जाता है ना अपना चांगवान, और वो बोलता है ना तुम ऐसे कुछ यहाँ पर मतलब अपनी स्किल का मतलब मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो मतलब डिस्टेंस है ना वह मैं अब ज्यादा ही नहीं बरतूंगा। और यहाँ पर मैं ऑलराइट यहाँ पर फाइन हो चुका हूँ ना। और जो प्लेट सी होती ना वो उसको फेंक के मारता है ना, तो उसके मुंह पर जाकर वो लग जाती है ना। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है और जो जिसू होता है ना वहां पर उन दोनों की जो फाइट तो कंटिन्यू होती ही है, साथ में वो उसको प्लेट थ्रो करके मारता है ना, तो वहां से वो प्लेट भी मतलब उसको प्लेट को वो वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है ना। और वो बोलता है कि तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि यह कुछ मेरे आगे क्या ऐसा कुछ मतलब काम करेगा क्या। और वो एक दूसरी प्लेट ना उसके मुंह पे दे मारता है ना फेंकता के, और यहाँ पर देख अब साले तू मेरी प्लेट्स का कमाल ना। और वहां से वो जितनी भी प्लेट थी ना वहां पे वो सब उसके मुंह पे मारता है ना, और उसको साथ ही बोलता है कि जब आप किसी कौशल का उपयोग करते हैं तो उसे दोबारा उपयोग करने से पहले आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर उसके साथ और कुछ बोलता है ना ऐसे ठंडे बस्ती में जाने वाला कुशलता के रूप में जाना चाहिए ना, उसको वो स्टॉप सा करता है ना, क्योंकि उसको मुंह पर ना काफी ज्यादा चोट आ गई होती हैं, और जो प्लेट्स थी ना वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर टूट चुकी होती हैं। और बोलता है लेकिन अगर कूल डाउन के बारे में सोचे बिना अपने कौशल का उपयोग स्किल का उपयोग करते हैं ना तो एक और आपकी ओर वहीं पर देखो एक और प्लेट में आपकी ओर ही मार रहा हूँ ना। और वो बोलता है मैंने अभी तक अपनी स्किल मतलब पूरी तरह से नहीं बताई है तुम्हें। और वो प्लेट है ना सीधे उसकी नोज पर आकर लगती है ना, तो वो बोलता है यहाँ पर आपको दुश्मन के हमले को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाएगा ना, जो भी अटैक है ना उनको छोड़ दिया जाएगा। और वो बोलता है कि अब मेरी मतलब जो ट्रिक्स है ना वो अब पर्याप्त हैं क्या। और यहाँ पर वो एक पाता है कि आखिर भाई मतलब कि थोड़ा सा छिप सा जाता है, सोचता है कि साला आप कहाँ गया वो चांगवान। और यहाँ पर वो इतनी फास्ट मतलब स्पीड से आता है ना, तो उसको उठा के वो नीचे पटक देता है ना, और उसको बोलता है वो मेरा हेड तो चकरा सा गया ना। और बोलता है ना वो जो जिसू था ना कि इस बार वह कहाँ से प्रहार करेगा, और वो यही देखता है ना, तो वह उसको स्टमक में एक पंच देता है ना, घुमा कर एक मुंह में मारता है, तो भाई वहीं पर नीचे गिर जाता है और इतनी दमदार पिटाई लगाता है ना कि साला वहीं पर। और तभी वहां पर कुछ हियर होने की आवाज आती है ना, और यहाँ पर वो सुनता है कि साला आप कौन यहाँ पर आ रहा है। और वो वहां पर देखता है कि जो ये प्लेस है ना जिसने मतलब हर जगह को बर्बाद कर दिया था ना, और यहाँ पर वो उसको मतलब कि पहले उसकी धुलाई करता है ना अच्छे से, और फिर बोलता है कि यहाँ पर और भाई जमीन पर है जबकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षित हूँ। और जो 2 दिन था ना और उसके लड़के दोस्त भी चले गए हैं, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और तभी वो देखता ना कि वहाँ पुलिस होती है, मतलब हायर वहां पर उसको सुना पड़ता है ना, तो वो बोलता है अब मेरे पास एक ही चॉइस पड़ी है। और वहां पर वो अपना मतलब कि सोचता है थोड़ा बहुत, और उसको जो वो था ना उसको पानी के मतलब वो मारता है, तो वो थोड़ा जग जाता है और खुद नीचे सो जाता है जो चांगवान था ना, और जिससे उसके ऊपर होता है। और वो उसको मारने की कोशिश करता है ना, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पुलिस उसको मतलब जिसू को पकड़ लेना। और यहाँ पर वो डोजन भी मतलब पुलिस को
उसको लेकर वहां पर आ ही गया था और वो जिसू वहां पर पकड़ा गया क्योंकि वह उसके ऊपर ही था। और यहाँ पर बोलता है ना चांगवान की अब मुझे ज्यादा हर्ट मत करो, प्लीज रुक जाओ। और यहाँ पर जो पुलिस वाला था ना वो जिसू को ही अरेस्ट करने के लिए वहां पर गन है, तो वह बोलता है कि अब उस पर कुछ भी मत करो वरना मैं फायर कर दूंगा। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने प्रदर्शन से पुलिस को सफलतापूर्वक, मतलब जो चांगवान था ना उसने पुलिस को वहां पर धोखा दे दिया होता है, क्योंकि वह किसी भी कानूनी दुष्परिणाम से यहाँ पर उसको बचना होता है ना, तो वहां पर जिसू को पकड़वा देता है। और जिसू यहाँ पर होता है ना वह यहाँ पर सच नहीं बताया, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि भाई एक नौसिक ये से हार गया साला। और यहाँ पर जो काफी ज्यादा तोड़ फोड़ की थी ना, वैसा लगता है कि उसने अपने जो भी ग्रेविटी होती है ना उसकी स्किल का अच्छे से उपयोग किया था, जिसके कारण उसने उसको हरा पाया ना। और जो जिसू होता है ना वह हाँ हाल ही में उसके लिए काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि जो जांगवान था ना वह काफी डेंजर था। और उसे बोलता है कि उस टीम के अन्य सदस्य इसकी भनक लग गई और ऐसी अफवाहें कि उसे बाहर निकाला जा सकता था ना। और यहाँ पर चांगवान है वो बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो न्याय था ना उसकी ही जीत हुई है और यहाँ पर छुट्टी नहीं लेंगे क्या। जो डोजन था ना उसको बोलता है कि भाई बोलता है मुझे चांगवान होता है ना बोलता है अब मेरे को कोई भी और भी ब्रेक नहीं लेना है, मैं पहले ही काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। और वहां पर वो कन्फर्म पर टैप करता है ना, जो टैंकर क्लोन से होते हैं ना वह उससे अगेन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है अपनी स्वेट को लेके ना। और बोलता है जो मैं उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करता हूँ ना तो मेरे पूर्ण खिलना मुझे एक जागृत प्रतिभा देता है ना। और जो ई होता है वह अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था ना, और जो कि सक्रिय नहीं अपनी प्रतिभा को जगाए होने पर वहां पर एक रैंक को मतलब उसको चुना जाएगा, उस रैंक के अनुपात में बढ़ जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए ना इसको तो मुझे एक नई स्किल वहां पर प्राप्त हो जाएगी ना। और यहाँ पर जो टैंकर क्लोन है ना और उसकी ये स्वेट होती ना, इन दोनों से वह उसको मारता है ना। और जो कि इसका फुल बूम जो भी वो अवेंकेट होते हैं ना, जब आप हमला करने से पहले अपनी स्किल की जो भी हद होती है ना उसकी घोषणा करते हैं ना, तो आप कहाँ मारेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आपके शब्दों का आपके कार्यों से मेल खाना आवश्यक नहीं है वहां पे। और यहाँ पे जो चांगवान ना उसको बोलता है मैंने नहीं सोचा था मैंने जिसू के साथ जो किया उसे एक उपलब्धि माना जाएगा। मैंने अपने पिछले जीवन में ना अपने स्किल को मतलब पास्ट लाइफ में ना ऐसे कभी नहीं देखा था, जैसे मतलब जिस तरह से उन्हें जिसू को मारा ना ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। और बोलता है लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर करने का एक मतलब बढ़िया स्किल लगती है ना कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ। और यहाँ पर वो अपने घर पर आ जाता है ना, और यहाँ पर जो वो बोलते हैं ना जो गार्डियन होते हैं इस सब प्रयास करने जा रहे हो क्या तुम अभी। और वो जो चांगवान है ना वो बोलता हाँ अभी देखो मैं दोनों के सामने खुद को कैसे मतलब यहाँ पर प्रूव करता हूँ। और यहाँ पर बताता है ना अपने जो कि अगली पीढ़ी उभरते जो भी हंटरों की खोज उन्हें सलाह देने के लिए समर्पित एक टेलीविजन शो होगा ना। और यहाँ पर जो कंप्यूटर पर उन सभी को दिखाता है ना, यहाँ पर देखो जो भी उसका वो था ना एप्लीकेशन फॉर्म उसको वो ऑडिशन के लिए अब अवेलेबल वो फाइनली रजिस्टर्ड हो जाता है उस ऑडिशन के लिए ना। तो उसकी मॉम है ना वो बोलती हैं कि लेकिन अगर एक टीवी शो है तो क्या है सुपर स्पर्धी होगा क्या। और वो उसका डैड है ना बोलता है उसे रहने दो, यदि आप कभी मौका नहीं लेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते यहाँ पर। और यहाँ पर वो बोलते हैं ना दोनों जन वो क्या आपने अपना व्यवसाय क्यों बर्बाद किया, क्या आपने एक मौका लिया। वह बोलता है क्या तुम सचमुच यह बात उठानी होगी क्या। चांगवान है ना पर बोलता है यदि मैं प्रतियोगिता जीतता हूँ तो मुझे एकेडमी में एक ऐसा स्थान मिलेगा कि जहां तक मुझे शामिल होने के लिए एक डिवीजन 3 टीम चुनने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा एक नगद पुरस्कार बहुत बड़ा है और वे मेरे लिए कस्टम जो भी वेपन होगी ना वो भी मुझे बनाकर वो देंगे ना। तो वो उसकी मॉम है ना बोलती है क्या सचमुच ऐसा भी करेंगे क्या। और चूंकि यह काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है ना, और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपना बेस्ट देने के लिए ना। और ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब यह साला क्या करेगा। और ये बोलता है ना ठीक है लेकिन अगर तुम असफल हो जाओ तो मेरे पास रोते हुए मत आना, ठीक है ना चांगवान। और यहाँ पर जो ऑडिशन का कंपटीशन होता है ना, यहाँ पर एक बहुत सारे प्रतिस्पर्धी शो होते हैं, चूंकि वे पूरे देश होता है ना उससे हंटर्स लीग के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार का चयन कर रहे होंगे ना वहां पर बैठे बैठे। और यहाँ पर सभी के नाम दिखाए जाते हैं और इनकी रैंक भी दिखाई जाती है। लेकिन वहां पर एक इस वजह से शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है ना, भले ही वे पहले स्थान पर ना आए जो भी हम
मामला होगा वे केवल शौकीनों के समूह में से सर्वश्रेष्ठ चुन रहे होंगे। और यहाँ पर चांगवान बोलता है, डोंट वरी मॉम डैड, मैं सब कुछ अच्छा करके ही आऊंगा ना। जो ट्रॉफी दिखाई जाती है भाई, वहां पर हाथों में अनगिनत ट्रॉफियां होती ना, वहां पर ड्रीम में सोचता है चांगवान कि भाई ट्रॉफी मैं ही मतलब जीतूंगा ना वहां पे। और जो टैंकर क्लोन है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय कर ही चुका होता है। और जो बोलता है ना, हंटरों की जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनके 3 मिनट का क्लोन समय परीक्षण, मतलब कि वहां पर क्लोन टाइम ट्रायल को उसको एक्टिवेट करता है ना, वहां पर वो पास्ता दिखाई देता है वहां पर। और यहाँ पर जो सारे चयन करता होते हैं ना, वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि एप्लीकेशन अभी जल्दी आनी शुरू होंगी ना। और जो उनकी वो लड़की होती है ना, बोलती है, मिनसे मुझे याद है ना कि यहाँ पर आपने एक बार कहा था कि आपको जज बनने का कोई इरादा नहीं है, तो आपका मन किस बात से बदल गया? जो हंटर की नेक्स्ट जनरेशन जज एरा जो नाम होता है इनका, और इनको एरा जो ही बोलेंगे। और यहाँ पर वास्तव में बहुत सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मेरी सफलता के बावजूद ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही देश को अधिक प्यार नहीं। जो माइंडसेट था ना, जो हंटर जनरेशन मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन का माइंडसेट, मिन्सियो ली जिनका नाम होता है ना, और यह बोलते हैं कि यह मैंने मतलब कभी नहीं जानता था कि प्रतियोगियों के बीच कोई छिपा हुआ रत्न हो सकता है। और यहाँ पर एक और होते हैं जिनका नाम सियोक मिन होता है, और ये बोलते हैं यदि यहाँ पर ऐसा कोई होता है तो मुझे यकीन है कि वे पहले से ही प्रोलोग में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। और अकेडमी हमेशा नई प्रतिभाओं को सामने लाना सुनिश्चित करती है ना। और जो जग और यहाँ पर जो जज मतलब शेख होते ना, बोलते और यही मुद्दा है। आप देखिए, ये विलक्षण लोग हैं जो सही मार्गदर्शन के साथ वास्तव में उत्कृष्टता यहाँ पर प्राप्त कर रहे होते हैं। और जो बोलते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल भी लगते हैं ना। और यहाँ पर ये होते हैं ना, ये बोलते हैं कि सन के लोगों के साथ मिनसेक उन बच्चों के लीग की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने वालों की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर वो बोलती है ना, जो वो जज थी, बोलती आप केवल के लिए इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप ऐसा से कभी नहीं मिले हैं। अब वह सच्ची प्रतिभा है। जरूर जरूर आप जो चाहे करें, वैसे भी हर किसी को वोट एक समान ही गिना जाएगा ना वहां पर। और यहाँ पर चांगवान है ना, वो सोच रहा होता है कि हंटर्स लीग के जो भी फ्यूचर है ना, उसको संवारने के लिए अगले स्टार की उनको तलाश होगी ना। ठीक है, अच्छा लगता है। और सब कुछ वहीं पर है। जो राउंड था ना, जो फर्स्ट राउंड था, उनका रिटर्न टेस्ट वहां पर लिया जाएगा ना। और यहाँ पर जो अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा होता है, और जो एज हाइट और मतलब यहाँ तक यकीन मानिए कि अकेडमी छात्र इस हिस्से को पसंद करते हैं ना। वो जो डिटेल होती है, भाई अपने मतलब करियर बनाने से पहले अपने पिछले व्यवसाय के बारे विस्तार से बताएं कि आपके सामने क्या चुनौतियां आई और आपने उनसे कैसे पार पाया। मैंने अभी तक इस जीवन से बहुत चुनौतियों का सामना नहीं किया होता है ना। चांगवान ने वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, जो भी समूह सेटिंग है ना, उसके आमने सामने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें और आपको उनको समाधान कैसे किया। वो जो समूह सेटिंग में अपने पिछले जीवन मैंने अपने साथियों से चाहे जो कुछ भी मेरी बात मानने को कहा होगा ना, वैसा कुछ नहीं हुआ होता है। और वो चांगवान है ना, वह सोचता है ऐसा बुरा हो सकता है क्योंकि उसको लगता था ना वह अंदर जाने के बाद यह बहुत आसान होगा, लेकिन मुझे इस बाधा का सामना करने की उम्मीद नहीं थी ना। उसके सामने एक बाधा थी, वहां प्रकट सी हो जाती ना। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ना, उसके माध्यम से इसकी भरपाई वो कर सकता था। और यहाँ पर वो देखता है ना, जो थर्ड पार्ट है ना, वहां पर क्लिक किया लिखा आता है, वह बोलता है क्या लिखा आ रहा है। और जो अवेंकर्स की स्किल्स होती है ना, वहां पर आमतौर पर उनके जो भी टैलेंट है ना, और जो अद्वितीय लक्षणों से जो आकार लेता है ना वहां पर। और यहाँ पर वो देखता है कि तो आखिर किसी को इस तरह का कौशल कैसे मिला होगा। और वो ऐसा सोच रहा होता है। जो भी टेम्परेचर स्किल थी वह काफी ज्यादा इल्यूशन थी। और जो पार्ट था ना, जो वह परीक्षा में एक व्यावहारिक पहलू में 3 मिनट का क्लोन चुनौती में शामिल होंगे, जहां आपको 3 मिनट तक लेन तरंगों को हराकर जो अपनी स्किल है ना, उसका वहां पर दिखाना होगा उन सभी को। और जो वेपन होगी ना, वह अपनी इमेजेशन होती ना, उसके आधार पर वो वेपन मिलेगी ना। और इसके पास जो तो गन होती है ना, उसको लेकर जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ना, वो उसको उसकी ओर आगे बढ़ता है ना। और जो वो देखता है ना, उस गन की ओर वो डिसाइड करता है कि मैंने दोनों पिस्तौलों पर निर्णय लिया जो मेरे रहस्यमय हथियार रूपांतरण के साथ मेरा पसंदीदा थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे यह काम नहीं करेंगी वहां पर। और यहाँ पर वो बोलता है यदि आप तैयार हैं तो वहां पर जो टेस्ट होगा ना, वो वहां पर जो काउंट डाउन है ना, वो भी शुरू हो जाता। जो अपनी आई की जो पावर होती है ना, वो भी वहां पर वो जनरेट कर लेता है ना। और वहां पर देखता है कि ऐसा नहीं लगता कि उनके पास टैंकर क्लोन की तरह उच्च रक्षा आंकड़े लगते हैं ना। वहां पर छोटे छोटे वो क्लोन्स दिखाई दिए जाते हैं ना। वो बोलता है जल्दी आओ मेरे पास, में तुम सभी को ना यहाँ पर डिफीट कर सकता हूँ। और वो सभी लोग बोलते हैं ना। और जो एरा जो थी ना, वह बोलती क्या तुम मजाक कर रहे हो। और जो स्वयोग को वो बोलती है ना कि क्या आपको भी नहीं लगता क्या यहाँ पर काफी भारी मिस्टेक लगती है ना। एरा जो बोलती है सहयोग को। और यहाँ पर चांगवान दिखाया जाता है जबकि बोलते हैं ठीक है, आप इसे थोड़ा समय से अग्रस के रूप में देख सकते हैं ना।
और यहाँ पर वो बोलता है कि जब हमने यह परीक्षण किया तो हमारे मन में यह बात नहीं थी ना। और वो सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो गन लेकर वो आया है ना, यह काफी ज्यादा चीटिंग लगती है ना इस गेम में। और यहाँ पर उसने वहां पर मेंशन भी नहीं किया होता है। और वो देखते हैं ना चांगवान को कि उसके पास जो गन है ना, और उसके आवेदन पर एक नजर डाले है, अस्वीकार वहां पर अनएक्सेप्टेबल कर दिया गया था ना। फिर भी वो अपनी गन को लाया था वहां पर। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 था और क्वेश्चन 2 था। और वो यार जो बोलती है वैसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्या आपको इन उत्तरों से कोई भी समस्या नहीं दिखती ना। और यहाँ पर वो एरा को बोलता है ना, यहाँ पर एक पॉइंट सा दिखाई देता है ना। और यहाँ पर वो अपनी गन से वहां फायर कर रहा है उन क्लोन्स पर। और यहाँ पर वो सभी लोग बोलते हैं आखिरकार बंदूक के शिकारियों के लिए बिल्कुल व्यवहार हथियार नहीं लगती है ना। और यहाँ पर जो सीओ थी ना, वो सोच रहे होते हैं कि वे लीग में व्यावहारिक रूप से अव्यवहार्य और उनका जो भी डीमंस है ना, उनका उपयोग करना भी मुश्किल लगता है ना उसको। और यहाँ पर जो टैंकर्स के लोग होते हैं ना, वो भी उनको गन पकड़ा देते हैं ना। वो बोलते हैं एक बार जब कोई हथियार जागृत अब एंकर्स ह्यूमन है ना, उनके शरीर से अलग हो जाता है, उसमें मौजूद मन नष्ट हो जाता है। जिसका मतलब कि मतलब आपको प्रत्येक गोली को मन के साथ चलाना होगा। एक अविश्वसनीय चुनौती मतलब है, अब काफी ज्यादा हार्ड वर्क या उसको लग सकता है ना। और उसके जो भी क्लोन्स थे ना, उनके पास भी काफी ज्यादा डेंजरस वहां पर वेपन्स लग रहे। और जो अपना मेन कैरेक्टर चांगवान होता है ना, वो वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में ना अपनी गोलियों की बौछार कर रहा होता है। और वो सब लोग जो थे ना, वो बोलते हैं ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है ना, जिसका नाम ईथान होता है ना। और यहाँ पर जो मिन्स्कीक होते हैं ना, बोलते हैं कि लेकिन मुझे कहना होगा भाई मेरी रुचि है ना, भाई काफी ज्यादा जगह आता है। और बोलते हैं मिन्स्कीक को, तो वो एरा जो है ना, वो बोलती हैं मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है ना कि आप जो है ना वो सुयोग जैसे लगते हो ना। और यहाँ पर जो चांगवान है ना, वो मतलब यह आप यह तर्क दे सकते हैं ना कि आवेदक ने नियमों में खामियों की पहचान करके ना वहां पर अंतर्दृष्टि है ना वहां पर पैदा कर दी है ना। यहाँ पर जो बुलेट्स वगैरह है ना, वो काफी ज्यादा दिखाई जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जानबूझकर या नहीं, अंतिम परिणाम वही हो सकता है ना कि जो भी रियलिटी में मायने रखता है वहां पर। और जो सीओक से होते हैं ना, बोलते हैं कि सही है, इसके अलावा यह अंतिम चयन दौर नहीं हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर वो होता है जो मिन से एक वो बोलता है यदि वह हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता है ना, तो हमें उसे बाद में कभी भी अयोग्य घोषित कर सकते हैं ना। और यहाँ पर बोलता है ना ऐसा कुछ हम कुछ सब कुछ सही सोच रहे हैं ना। और यहाँ पर जो चांगवान है ना, वह दिखाया जाता है और बोलते हैं कि हमारी तुलना में जो भी गन्स है ना, उनका दृष्टिकोण काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है ना। और यहाँ पर जो मिन से कह रहा है, जो बोलते हैं बिल्कुल जैसे हाँ वह कौन जानता है ना उसको। और यहाँ पर गन दिखाई जाती है, और जो गन होती है ना, वह जो हंटर लीग में उनके हथियार के रूप में जो उसको देखता है ना, वह ऐसा कुछ मतलब इम्पॉसिबल नहीं हो सकता ना। और यहाँ पर वो एक रिमोट से दबा के ना उसको पोज वगैरह सा करते हैं ना। बोलता है चांगवान हाँ शायद मैं इस बार केवल एक का उपयोग करने का प्रयास करूंगा ना, जो गन है ना उसका एक का प्रयास का बोलता है ना। तो यहाँ पर जो मीन सीख होते हैं ना, बोलते लेकिन मुझे आशा है कि भाई मुझे मतलब गलत मतलब रॉन्ग प्रूव कर देगा ना वहां पर। और जिसको पुलिस ने जिसू अरेस्ट हुआ था ना, और वहां पर उसको बाहर निकाल के ना वो ऑफिसर उससे पूछता है कि सौभाग्य जो जिसू है ना, बोलता है सौभाग्य से मेरा जो फ्रेंड है ना उसको बुरी चोट तो नहीं लगी ना। वो बोलता है हाँ ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो वहां पर। और यहाँ पर जो जिसू होता है ना, बोलता है आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती, मतलब उसका कौशल अभी भी आप बसनीय रूप से काफी ज्यादा पावरफुल लगता है ना। वो ऑफिसर भी कुछ सोचता है। और फिर भी मतलब जो बच्चा है उसकी बुरी चोट तो नहीं लगी ना उसको। और जिसे बोलता है कि तुमने उसको ही मतलब इतनी बुरी तरह से पीट कर लुगदी बना दी थी का उसकी। और ऑफिसर है ना, बोलता है अच्छी तरह से ठीक है, जो हो गया सो हो गया, चलिए आपके बारे में बात करते हैं। तो क्या आपने हंटर लीग की शो के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना वो किया था क्या। वो बोलता है हाँ मैंने आपको बताना चाहा था ना, क्योंकि कुछ समय के लिए शो के फिल्मांकन से ना मैं जुड़ गया था। और यहाँ पर वो ऑफिसर थोड़ा बोलता है कि तो वह लड़का जिसका जिसू से झगड़ा हो गया था क्या, वह चांगवान मतलब उसने भी अप्लाई किया है क्या वहां पर। बोलता है कि मुझे नहीं पता ना, मैंने नेक्स्ट टाइम मतलब मिलूंगा तो उससे जरूर पूछूंगा। और वो ऑफिसर है ना, बोलता है ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप शो की तैयारी में व्यस्त हैं, तो मैं आगे बढ़ना चाहिए ना। और बोलते हैं कि हाँ कोच, और वो उसको गुड बाय करता है ना, और वो उसको हाँ बोलता है। और जो ऑफिसर है ना, वो बोलता है हाँ चीजें दिलचस्प होती वहां पर इंटरेस्टिंग होती जा रही होती हैं। और हमें यहाँ पर वो पैदल दिखाई दिया जाता है, जो कि जिसू वहां पर जो शो होता है ना उसी की ओर जा रहा होता है। और वो लुकिंग फॉरवर्ड वहां पर देख रहा होता है। और यहाँ पर हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में। जो एरा जो होती है ना, वो बोलते हैं कि वहां पर ऐसा क्या हुआ, क्या मतलब उस प्लेस के बारे में आप जानते हैं ना। और यहाँ पर एक डिफरेंट लेवल ही हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर खोई हुई आत्माओं की भूमि की कलाकृतियां छिपी हुई होती हैं। यहाँ पर कुछ छिपा हुआ होता है ना, और यहाँ पर कुछ
सोना वगैरह से गोल्ड वगैरह दिखाया जाता है ना। और यहाँ पर वो होता है ना, जो जो ट्रेजर्स होते हैं ना, यहाँ पर वह छिपे हुए खजाना होता है, उनकी आकृतियां और स्वरूप के रूप में दिखाए जाते हैं। और यही मतलब टाइम है जिसकी मतलब ऑप्शन करने के लिए काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट मतलब जो कलाकृतियां है ना वो प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ पर जो जो लड़का दिखाया जाता है ना, वहां पर वो गारंटी के साथ वहां पर विक्ट्री हो चुका था ना। और यहाँ पर वो ट्रॉफी भी दिखाई जाती है। और यार जो है ना वो बोलती हैं कि जो भी वो डेंजियन थी ना, उसका अभी तक उपयोग मंच के लिए उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए आम लोगों की बात ही छोड़िए, डिवीजन 1 के खिलाड़ियों को भी जानकारी नहीं थी ना इसकी। और यहाँ पर जो दिखाई जाती है ना, वो एराजो बोलती हैं कि उसके पास इस जगह के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो सियोक थे ना, बोलते हैं अरे तुम्हें क्या पता है क्या हो रहा हो सकता है ना, यदि कोई गलती है ना तो इसका समाधान हमें करना होगा, इसलिए आपको अभी हमें बताना होगा वो क्या है ना। और यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं बोलती है एराजो। और यार जो बोलती है ना, आभासी वास्तविकता एक वास्तविक कालकोठरी की तर्ज पर बनाई गई है और चांगवान एक छिपे हुए क्षेत्र तक पहुंच रहा है वहां पर। और एरा जो बोलती है ना, यहाँ पर काफी ज्यादा अननोन व्यक्ति दिखाए जाते हैं ना, कि यहाँ तक हंटर लीग्स के खिलाड़ियों के लिए भी यह एक मानचित्र पर दिखाई नहीं दे रहा है ना। और जो मिनसेक ना बोलते हैं तो आप कहते हैं कि आभासी वास्तविकता ने एक जो डेंजियन है ना उन्हें पुनः उत्पन्न किया था ना, जिसका छिपा हुआ क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें एक प्रतियोगी अब प्रवेश वहां पर कर रहा है ना। और हमें वो दिखाया गया था ना, वो वहां पर एंटर करने के वहां पर काफी ज्यादा कोशिश करता है ना। और हमें यहाँ पर एक ईथर दिखाया जाता है, जो भी वो कलाकृति होती है ना वो इतनी शक्तिशाली होती है, जो भी हंटर लीग में जिन्होंने भी मतलब वहां पर प्रतिबंधित कर दिया था ना। और यहाँ पर मिनसेक और सेंसेक दिखाए जाते हैं, जो कि बोलते हैं जो कलाकृतियां हैं कि उनको हम हटा सकते हैं क्या, मैच रोके बिना नहीं, यह एक आभासी वास्तविकता है, इसलिए वैसे अपने साथ बाहर नहीं ला पाएगा, लेकिन वह इस मैच में उपयोग करने में काफी ज्यादा सक्षम हो पाएगा ना। और यहाँ पर जो सियोक होते हैं ना, जो मिनसेक ली होते हैं ना, बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इतनी शक्तिशाली कलाकृति के लिए कोई रक्षक तो वहां पर होना चाहिए ना मैडम। और यहाँ पर जो कीपर्स होते हैं ना, वहां पर वो उनकी जो गार्डन है, वो मतलब जो गार्ड होते हैं ना, वो वहां पर जो मॉन्स्टर्स है ना वो उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। जो कलाकृति होती है ना वह इतनी शक्तिशाली होते हैं, रखवाला उतना ही उनका मजबूत जो होता है ना, वह एक मॉन्स्टर होता है ना। तो वो जो एराजो है ना बोलती है चलो हम चलकर अच्छे से देखभाल करते हैं ना उनकी। और यहाँ पर हमें जो जो कलाकृतियां है ना वो दिखाई जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो कलाकृतियां होती ना, यहाँ पर अपना चांगवार वहां पर पहुंच जाता है ना उनको निकालने के लिए। और हमें यहाँ पर जो मेमोरी दिखाई जाती है वह थोड़ी धुंधली उसको दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा समय हो गया था उसको रखे हुए, लेकिन उसको वहां पर जो राइट प्लेस है ना वो वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो कीपर होता है ना वो उसकी वहां पर रक्षा कर ही रहा होता है। और यहाँ पर जो ईथर भी होता है ना वो दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो चांगवान था ना वो अपनी स्वैड को लेकर वो मतलब एक राउंड के मतलब एक पीस और वहां पर एक केक भी वगैरह भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर वो उसको डिस्ट्रॉय करने की सोचता है ना अपने आई के द्वारा। और जो अपनी स्वैड से वहां पर जो रक्षक था ना वह उस पर काफी ज्यादा मतलब लाइट वगैरह फेंकता है, तो यह थोड़ा भ्रमित सा हो जाता है वहां पर। उसके फेस के आगे कोई भी नहीं आया था ना, और वहां पर वो थोड़ा सा चकरा गया होता है। और यहाँ पर जो क्यूब हमें दिखाया जाता है ना एयर में, वो होता है मतलब एक पहचान एक टावर के खंडहरों में खोजे गए एक उन्नत तकनीकी अवशेष के रूप में वहां पर वो हमें एक राउंड टावर दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो चांगवान है ना वो उसको देख रहा होता है और बोलता है ईथर प्राप्त करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए यूनिवर्स ने मतलब जो लीग थी ना उसको फाइनल में से हरा दिया था, क्योंकि मुझे इसका जो डिस्कवर मतलब प्राप्त होता है ना वो काफी ज्यादा वहां पर बैंड उसको कर दिया गया था। और जो स्वैड दिखाई जाती है ना, जो उसके पास जो वो क्यूब होता है ना वह एक रहस्यमय हथियार रूपांतरण, किसी हथियार को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में वो क्यूब वहां पर बदल सकता है ना। और उसका जो गैसिंग वो कर रहा था ना वह काफी ज्यादा एप्पल्स के समान वहां पर उसको लगता है ना। तो वो मतलब एयर में जाकर ही अपनी स्वैड को लेकर वहां पर उस पर हमला करता है ना। तो वो क्यूब वहां पर एक टुकड़ा होता है ना वो नीचे की ओर जाता है, तो अपना जो मैन कैरेक्टर है ना वो उसको क्यूब को लेकर नीचे आ जाता है और बोलता है जो क्यूब है ना उसका एक टुकड़ा उसके पास वहां पर आ जाता है। जो मॉन्स्टर होता है ना उसको जो डिफिकल्टी करने के लिए वह काफी ज्यादा उसको लग रहा होता है। और जो क्यूब होता है ना छोटे छोटे टुकड़ों में हमें दिखाई दिया जाता है ना, हमें बताया जाता है कि लेकिन क्यूब एक मशीन है जिसे प्राचीन अवशेषों की सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग किया गया था ना। और जो आप इसने टुकड़ों टुकड़ों में वहां पर तोड़ दिया होता है ना, और वो बोलता है जब तक आप उनके आक्रमण के तरीकों को जानते हैं ना तो उनसे निपटा वहां पर जा सकता था ना यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब वो एक हैंड में वहां पर उनके शेप वहां पर उन्होंने ले लिया था ना। और यार थोड़ा सा घबराहट हो जाता है ना। और जो क्यूब मशीन होती है ना वह जैसे जो मतलब कि ओल्ड जो अवशेष होते हैं ना उनको वहां पर काफी ज्यादा इंजीनियरिंग गार्ड वहां पर होता है ना। और जो अटैक वहां पर जो पैटर्न था ना वो वहां पर डील्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब वो जो हैंड थे ना वो चांगवान पर वहां पर अटैक करते हैं ना। तो ये बोलता है वहां पे जो भी वो बोलता है वह काफी करीब था, भले ही मुझे पता था कि वह मेरे पास आ रहा था ना, लेकिन वह फिर भी उस मतलब उससे थोड़ा दूर ही हट पाता है वहां पर। और यहाँ पर जो चांस था ना उसने वो वहां पर नहीं छोड़ा था ना।
और यहाँ पर वो एक और शेप लेता है ना, तो वो सोचता है अभी कुछ देर के बाद फिर से अटैक करेगा, और जो हैंड थे ना वह उस पर फिर से अटैक कर देना वहां पर। ये बोलता है कोई भी मैटर नहीं करता है, ये क्यूब मेरे पर, मेरी बॉडी पर मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग से वहां पर वार करता है ना। और यहाँ पर जो नेचुरल होता है वो काफी ज्यादा, और जो वो क्यूब था ना वो वहां पर उसकी लाइट थी जो वो वहां पर शांत हो चुकी थी ना। और यहाँ पर चांगवान उसको उठाकर बोलता है ना कि यह तो सारा टूटना इसका स्वाभाविक ही था वहां पे। और यहाँ पर वो उसको उछालते हुए बोलता है ना कि ठीक है, ईथर प्राप्त करने का अब यहाँ पर जो समय है ना वो आ चुका होता है ना। और यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट मतलब जो कलाकृतियां थी ना वह उसकी ओर ही जा रहा था, जो काफी ज्यादा लाइटिंग मतलब कर रही होती हैं। वो जो वो बॉक्स था ना वो उसको खोलते हुए बोलता है ना वहां पर, जब मैंने सीतर को आखिरी बार देखा था ना तब से काफी समय हो गया था, भले ही वास्तविक मतलब यहाँ पर डील ना हो। और यहाँ पर उसके अंदर देखता है तो यहाँ पर मतलब इस योजना के अनुसार इसको कुछ दिखाई दिया जाता है। जो ईथर था ना वह उस ईथर को अपने हाथ में लेता है ना, उसको बोलता है जो भी इसमें जो वेपन इक्विप है ना वह मतलब इसमें पहले से इक्विप कर दी गई है ना। और वो अपनी स्वेड को मतलब उसको कुछ सुनाई सा देता है ना, और वो उसको बोलता है ना कि क्या मैं यही सोच रहा हूँ क्या यहाँ। और यहाँ जो फुल बूम मतलब जो कीपर था ना उसकी उपलब्धि को हराने पर विचार किया, जिससे मुझे एक और जो स्किल है ना उसको वो मिल जाती है। जो स्किल होती है ना वो एक अवेंकेटेड टैलेंट होता है जो ईथर का। वह बोलते हैं कि उसमें होता है ना आप गिदर के एक मतलब की कन्फ्यूजन की प्रतिकृतियों का यहाँ पर जो रिप्लाइज ऑफ द ईथर है ना उनको उसका यूज आप कर सकते हो। यहाँ पर आप काफी ज्यादा लक्की लगते हो ना। और यहाँ पर जो गन थी ना वो उसको लेकर बोलता है चलो तो मैं से आजमाता हूँ। अपनी दोनों गन वहां पर वो निकालता है ना, और यहाँ पर जो ईथर था ना उस पर वो बार सा करता है ना वहां। और यहाँ पर हमें एक रीजन दिखाया जाता है कि यही कारण है कि मैं अपने पिछले जीवन में मतलब जो गन था ना उसका कैसा उपयोग किया था वहां पर। और यहाँ पर उसने मास्क वगैरह लगाकर गन का उपयोग करता है ना, और बोलता है मैंने अत्यंत विशाल मैंने रिजर्व के कारण था मुझे जो भी उसको जो बुलेट थी ना वह उसको स्प्रे करने की अनुमति उसको दी गई थी ना। और जो उसका जो ई मिशन होता है ना वो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ था ना वहां पर। और यहाँ पर जब यह अनएक्टिवेट था ना तो उसको एक कैडेट की ग्रोथ की जरूरत होती है। और यहाँ में बताया जाता है कि मैंने अभी तक अपना पूरा खेलना सक्रिय नहीं किया है, इसलिए मेरे पास उतना मन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और यहाँ पर वह बोलता है ना कि अगर मेरे पास मतलब ईथर से खींचने में सक्षम हो सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर जिसने मतलब यहाँ गोली जो बुलेट्स चलाई है ना वहां पर कुछ हो रहा होता है। और यहाँ पर वो टच करके देखता ना कि यहाँ क्या हो रहा है, बोलता है एक दमनकारी आग के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ मेरे शॉट को हिट करना काफी ज्यादा कठिन होगा ना। यहाँ पर बोलता है लेकिन जो भी है ऐसा मुझे वहां पर वर्क करेगा ना। और यहाँ पर जो ई सेक मी सेक्शन सेक थी ना भाई यार जो थी ना वो बोलती हे भगवान भाई फिर से मतलब गन्स का उपयोग करने लगा क्या वहां पर। और यहाँ पर जो ईथर था ना उसका उपयोग वहां पर कैसे करेगा ना। और यहाँ पर जो मेन सेक थे ना बोलते हैं कि लेकिन रुको ना वहां पर। और जो बोलते हैं कि मतलब वह उस लेजर विस्फोट से वहां पर कैसे बच गया था ना। और यहाँ पर बताते हैं कि जो भी लेजर उसके पास आई ना वह बोलते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि एक घन की एक जीवित इकाई नहीं है, इसलिए मैं कल्पना करता हूँ कि यह एक पैटर्न में चल रहा है। और यहाँ पर मेन सेक्शन से बोलते हैं कि लेकिन इसकी क्या संभावना है, वह जानता होगा क्या ऐसा कुछ। और एरा जो बोलती है कि यह संभव नहीं है कि हमारे जैसे जो भी हंटर थे ना, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई इस मतलब जो कॉन्टेस्ट है ना इसको वो जान सके ना वहां पर। और यहाँ पर एरा जो बोलती है ना कि मैं ऐसी कुछ सोच रही हूँ ना कि इसकी अधिक संभावना है कि उसके पास दूरदर्शिता जैसी स्किल हो सकती है, क्योंकि मतलब वो काफी ज्यादा वहां पर मूव ऑन कर रहा होता है, उसकी जो सेटिंग है ना वो इसके पीछे चल रही होती है। और यहाँ पर जो टुकड़ा था ना उसको भी उसने वहां पर डिफीट कर दिया होता है, और जो पीस उसने वहां पर ब्रोक ऑफ कर दिया ना। यहाँ पर सिंसेक थे ना बोलते हैं और यही मुद्दा है, आप देखिए विलक्षण लोग हैं जो सही में मतलब वास्तव में उत्कृष्ट राइट गाइडेंस के साथ यहाँ पर चल रहा होता है, वो काफी ज्यादा ट्रू पोटेंशियल होता है ना वहां पर। और यहाँ पर हमें एक फॉरेस्ट सा दिखाया जाता है ना। यहाँ पर जो चांगवान था ना मतलब यहाँ पर कोई और ही था, ये चांगवान नहीं है। यहाँ पर जिसकी रैंकिंग जिसने 17 किल, जिसका नाम हांग यून मतलब जिसने 17 किल किए हैं, सभी की रैंक दिखाई जा रही थी और किल भी दिखाए जा रहे थे ना। और यहाँ पर बता जब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि एक्चुअल प्राइवेट अकेडमी टीम वर्क के सदस्यों ने वहां पर भविष्यवाणी की थी ना। और यहाँ पर जो 60 एलिमिनेशन के साथ दौर जल्दी समाप्त होना चाहिए, वहां पर उसको कैसे ऐसा लगता है ना
यहाँ पर कोई था जिस आमने सामने मुझसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा था ना वहां पर। और यहाँ पर जो गन फायर सुनता है ना, जो कि चांगवान कर रहा था ना भाई, वहां पर देखता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा समय से हूं ना, और यहाँ पर ऑलरेडी 60 पीपल को वहां पर आउट कर चुका था ना। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ना कि यदि मैं शेष सभी प्रतियोगिता को हटा दूं तो भाई मुश्किल पहले स्थान सुरक्षित कर पाऊंगा ना यहाँ पर। लेकिन वो पाता है ना कि यहाँ ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं हर किसी को ढूंढ सकूं। मैं वहां पर जो 5th स्थान है ना, वहां पर आकर मैं खुश हूं ना। और यहाँ पर जो लड़का होता है ना, वो वहां पर गैस करता है कि मैं जितना संभव हो उतना उन्मूलन करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा ना। और यहाँ पर देखता है क्या भाई एक जिसू सा लगता है क्या। और यहाँ पर वो देखता है कि जो भी एक स्वर्णीय लड़का है ना, वहां पर वो नीचे एक अपने जो पंच होता है वो नीचे की ओर मारता है ना। वो वहां पर वो देख रहा होता है जो ग्रेविटी थी ना, वह उसका वहां पर उस स्किल का वहां पर उपयोग करता है ना। और जो जिसू था ना, वो चांगवान की ओर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। और यहाँ पर वो देखता है कि जिसू, और वो बोलता है कि मेरे पास एक लिटिल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। और वो बोलता है ना जिसू कि क्या तुम मतलब कि मजाक कर रहे हो क्या, तुम मतलब कि यहाँ पर मर चुके हो और तुम थोड़े से लोड़े हो क्या। और यहाँ पर जो बोलता है ना, तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। और यहाँ पर चांगवान है ना, उसको बोलता है मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ, क्या आपको नहीं लगता आप थोड़े असभ्य हो रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर ना वो उसको एक पंच सा देता है ना, जो चांगवान होता है उसको। और मतलब कि अपनी ग्रेविटी का वहां पर उस स्किल का प्रयोग करके ना, और वह बोलता है यदि मैं उसे इस कौशल का उपयोग व्यापक क्षेत्र में लेकिन कम शक्ति के साथ करने को कहूँ ना उसको, तो वो जो जिसू था ना, वह उसको एक झपट कर मतलब सभी लोगों को मारने में वहां पर सक्षम हो जाऊंगा ना। और जिसू थोड़े गुस्से से मतलब बोलता हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है लगता कि भाई मेरी मदद करना चाहता है। और यहाँ पर वो उसकी ओर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, और बोलता है भाई ठीक है। और यहाँ पर जो चांगवान होता है ना, उसके हेड पर अपने लेग को ऐसा मारता है ना, तो वह काफी दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि रुको। और उसके मुंह पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है ना जिसू के। और बोलता है तुम क्या चाहते हो। चांगवान बोलता है चलो तो अपने काम है ना उसकी ओर लग जाते हैं। और बोलता है ऐसा कैसा काम है ना, भाई बोलता है मैं तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। और बोलता है कि ऐसा कुछ सही होगा क्या। वो अपनी गन को मतलब उसके जो लेग होता है ना उसके साइड में दाग देता है और उसकी कन पट्टी पर रखकर बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करते ना तो मैं तुम्हें आज एलिमिनेट कर ही दूंगा। और यहाँ पर अपने चांगवान बोलता है आप मेरी मदद कर सकते हो और यहाँ पर जीवित भी रहोगे। और वो बोलता है क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या, और मुझे यहाँ पर क्या करना होगा ना। और वो अपनी लाइन होती है ना वहां पर आ जाता है, और हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की होती है ना, वहां पर उससे वो फाइट करता है ना। और बोलता है, और तभी वहां पर डबल किल उसके होने वाले थे ना, उसने मतलब वो समझ गया था कि यहाँ पर इन दोनों को जो मुझे ही किल करना। और यहाँ पर जिसू और चांगवान एक साथ होते हैं, और उसकी जो ग्रेविटी स्किल होती है ना, वहां पर वो जिसू उसको जो स्वॉर्ड थी ना उसको मतलब खींचने का ट्राई करता है। और यहाँ पर चांगवान बोलता है ऐसा लगता है ना कि जैसे यहाँ पर विज्ञापन मुक्त घड़ी बंदूक थोड़ी तेज थी, हमने बहुत सारे मेहमानों को यहाँ पर काफी ज्यादा आकर्षित कर लिया है। जो 4 पीपल थे ना, जो अपने अपने अलग वेपन लिए हुए थे ना, वो सारे इनके पास आ जाते हैं ना। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो हंटर लीग है ना, वह एक टीम स्पोर्ट होती है, जो कि वो लोग सारे एक साथ हो जाते हैं वहां पर। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर एक खिलाड़ी आक्रमण के लिए नहीं बना है। और यहाँ पर हम बता दें 8 निष्कासनों के साथ जिसू हान तीसरे स्थान पर होने के बावजूद यहाँ पर जो फाइट है ना उसके मैदान में समर्थन कौशल के रूप में गुरुत्वाकर्षण सबसे उसकी जो ग्रेविटी है ना वो सबसे ज्यादा तेज लगती है ना जिसू की। और यहाँ पर जो मिनसेक थे ना वे सोचते हैं वह काफी अच्छा कर रहा था, क्या चांगवान उसका सिलसिला खत्म कर देगा क्या। वहां पर बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती ना यार, जो बोलती हैं यदि वह उसे खत्म करना चाहे तो उसने पहले उसे गोली मार दी होती वहां पर। और बोलता ऐसा लगता है ना वह उससे कुछ बातचीत करना चाहता है ना यार, जो बोलती हैं कि क्या भाई एक समर्थक की भूमिका निभाने के लिए जिसू का उपयोग करने के बारे में सोच रहा है क्या। और वो जो मिनसेक ली थे ना वो बोलते हैं लेकिन उन्हें इस कार्य के लिए सही व्यक्ति कैसे मिला, मुझे नहीं लगता उनका पूर्व परिचय वहां पर हो सकेगा क्या। और यहाँ पर जो सिंसेक अली बोलते हैं ना कि जो इसकी स्किल है ना भाई मतलब ऐसा है कि जो दूसरों के कौशल को निर्धारित कर सकता है। और यहाँ पर वो ओवर थिंकर नहीं बनना चाहते थे। और जो एरा जो है ना वो सोचती हैं कि मुझे लगता है कि भाई एक बेहतरीन जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि दोनों के पास गुरुत्वाकर्षण दुश्मनों को वो पकड़ सकते हैं, जबकि चांगवान उन्हें अपनी एथर गन से वहां पर मतलब उनको मार सकता है ना। और जो साउंड है ना वह ग्रेट हो जाता है। जो सिंसेक अली थे ना वो बोलते हैं यहाँ पर मैं स्वेर हूं इन दोनों के बारे में।
और यहाँ पर जब हम बताया जाता है एक ऐसा प्रतिद्वंदी मतलब इतना आसानी से हार जाएगा, और यहाँ पर वो चार ओर है ना इन दोनों की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, और अपना चांगवान होता है ना, वो बोलता है युद्ध में बड़ा हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या लगता है जिसु? और वो बोलता है एक पावरफुल शक्ति, एक अच्छी रणनीति या एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और यहाँ पर वो चारों के चार सबसे सरल सबसे प्रभावी तरीका है अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना। और वो फोर मतलब कि आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी वो जिसू को बोलता है मैं अपनी तरफ जिसू मिला जो अपनी गुरुत्वाकर्षण कौशल का उपयोग कर सकता है, लेकिन भाई केवल एक समर्थक ही है मेरा, और यहाँ पर मैटर नहीं करता कि भाई कितना ही मतलब मेरे अगेंस्ट यहाँ पर पॉसिबल ही होगा। और जो प्रोबेबिलिटी है मतलब अच्छा कुछ सोच रहा होता है, वो एयर में जाकर जो ईथर गन होती है और अपनी स्वैड को नीचे की ओर करके बोलता है ना कि मैं लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया कि आपके लिए पहली बार लगता है क्या। और यहाँ पर जो उनका जो ओपोनेंट में जो चौथा लड़का होता है ना, बोलता है मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन आपके हाथ एक बहुत ही असमान एक मतलब कि काफी ज्यादा अनयूजुअल वेपन है जो कि मैं आपको जल्द ही यहाँ पर टेक डाउन कर दूंगा। और यहाँ पर कोई ज्यादा हार्ड फीलिंग भी नहीं लगती है ना। और वो बोलता है अच्छा लगता है ना, वो अपनी स्पोर्ट होती ना मतलब कि 4-5 स्पोर्ट को वहां पर प्रकट करता है ना, और बोलता है कि मेरी ऐसी मतलब प्रीवियस लाइफ थी ना, हेंगोल अपनी तलवार टेक्नोलॉजी कई तलवार को नियंत्रित करने में जो था उनके ओपोनेंट में वो जो स्वैड थी ना उन सभी को नियंत्रित कर लेता था वहां पर। और यहाँ पर वह ऐसा ही मतलब यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि वो सामने जो चांगवान है ना वह वहां पर गोलियों की बौछार से उसको वहां पर मार ही देगा ना। और यहाँ पर जो पेड़ था ना, जो ट्री था ना, वो उसके पीछे जाकर छिप जाता है, और जिसु वहां से भागने मतलब कवर लेने की सोचता है ना, पर तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें उससे पहला इतना रणनीतिक देखा होगा ना। और वहां पर वो अपनी स्वैड लेकर एक सेकंड बंदा होता है ना, वो चांगवान पर अटैक करता है ना, और उसकी जो गन होती है ना वो एक दूसरे हैंड में होती है, तो वहीं पर वो थोड़ा सा सीखता है ना, वो जो उसका ओपोनेंट है ना उसको क्लोज आ जाता है, और यहाँ पर जो गन लेके और वहां पर कोई भी शॉट वहां पर उसको मिस नहीं करना होगा। और यहाँ पर जो ट्री के पीछे लुप छिप गया था ना, उसने अपनी जो स्वैड थी ना थोड़ा थोड़ा करके ना चांगवान पर अटैक करता है ना। और चांगवान वहां पर देखता है कि वो कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, जो उसकी तो थर्ड आई होती है ना उसी से देखता है मतलब वो कहाँ छिप गए। जो होंगोल मतलब था रक्षात्मक खेल रहा है तो उससे बाकी को बाहर निकाल दूंगा। जो हेंगोल होता है ना वह अपनी स्वैड को, और यहाँ पर जो चांगवान है ना वह अपनी गन को लेकर उसके मतलब उसके पास आ जाता है, बोलता अब मेरा मरने का समय आ गया है क्या। और वो क्रॉसबो वाली लड़की ना वहां पर कुछ करने की कोशिश करती है, अपना चांगवान होता है ना भाई वहां पर 7 किल्स कर चुका होता है, और यहाँ पर एक ही लेफ्ट होता है जो कि हेंगवेल था। और यहाँ पर हेंगवेल की स्वैड ना उसका पीछे कर रही थी, और जो हेंगवेल था ना वह भाई अपनी स्वैड से जो उसकी मतलब ये बुलेट थी ना उनको वहीं पर मतलब डिस्ट्रॉय करता ही जा रहा था। और बोलता है प्रत्येक शॉट को डिफ्लेक्ट करना उल्लेखनीय है, भले ही आप इस बात को ध्यान रखें कि मेरे कम्बाइन रिजर्व के कारण मेरी गोलियां वहां पर काफी ज्यादा धीमी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा बेटर लगती है ना। और यहाँ पर वो सारी गोलियों को वहां पर डिफ्लेक्ट करता हुआ